पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है और ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इसका नेतृत्व जो है गांधी जी कर रहे थे। भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी कर रहे थे। और भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का कारण क्या था? तो यह आंदोलन किसानों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध था, यानी कि किसानों का अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा था। इस वजह से ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऐसे समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है चंपारण सत्याग्रह की। तो बिहार के चंपारण जिले में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों पर 3 कट्ठिया प्रथा थोपी गई। इसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ऐसा 3 कट्ठिया प्रथा यह है कि किसानों के पास जितनी ज़मीनें होती थी उसका 3/20 भाग, यानी कि ये 20 में से थर्ड पार्ट पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज़ों ने। और किसान जो थे, भारतीय किसान जो थे, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती से ज़मीनें जो हो जाती थी बंजर हो जाती थी और किसानों को बहुत कम दाम भी मिलता था, जिससे कि वे गरीबी और कर्ज में डूबे जा रहे थे। किसानों के लिए तो अनिवार्य कर दिया कि नील की खेती आपको करना है अंग्रेज़ों ने, वो भी 3/20 भाग में, जिससे ज़मीनें बंजर हो रही थी। बंजर के साथ साथ उन्हें जब नील का उत्पादन होता था तो उसका दाम भी कम मिलता था। और साथ ही साथ दाम तो कम मिलता ही था, दाम कम मिलने के कारण गरीबी और कर्ज में डूबे जा रहे थे किसान। इस वजह से वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इसका विरोध कर रहे थे। इसी में आते हैं गांधी जी की एंट्री होती है इसमें। तो गांधी जी की एंट्री चंपारण सत्याग्रह में कैसे होती है? तो चंपारण के एक स्थानीय नेता थे, स्थानीय किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ल से अनेकों बार प्रश्न आ चुके हैं। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में किसानों की बदहाली के बारे में बताया, उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल कौन थे? तो बिहार के एक स्थानीय किसान नेता थे। गांधी जी से इनका संपर्क कब हुआ? तो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले तो उन्होंने बिहार के किसानों की समस्या सुनाई और गांधी जी को यहाँ पर आमंत्रण किया। गांधी जी इस बात को सीरियस लेते हैं और अप्रैल 1917 में चंपारण पहुँचे। उसके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी भी थी। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुके हैं कि चंपारण सत्याग्रह में बिहार के कौन कौन से नेता थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी जी को तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जब गांधी जी बिहार आते हैं और बिहार में आने के पश्चात वो जब चंपारण जाते हैं, बिहार में चंपारण जाते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, ब्रिटिश अधिकारी, वो चाहते हैं कि गांधी जी इस प्रकार के आंदोलन को बढ़ावा मत दें। वो आदेश देते हैं कि जिला छोड़कर चले जाए, जिससे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। यह गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रश्न यह आता है कि गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग कब किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है? तो शांतिपूर्ण तरीके से कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है शांतिपूर्ण तरीके से कानून का उल्लंघन करना। और गांधी जी ने यही किया और उन्होंने कहा कि
आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। नेक्स्ट, गांधी जी इस तरह के आंदोलन से आखिर प्रभाव क्या पड़ा? तो जन दबाव और गांधी जी के दबाव के कारण सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। चंपारण सत्याग्रह के लिए, चंपारण के किसानों के लिए एक जांच कमेटी बनी जिसका नाम था चंपारण एग्रीरियन कमेटी, चंपारण एग्रोरियन कमेटी, और जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। तो चंपारण एग्रोरियन कमेटी की स्थापना किस लिए हुई थी, किस लिए ये कमेटी बनाई गई थी? तो चंपारण के किसानों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए बनाई गई थी। ये क्यों बनाना पड़ा अंग्रेज़ों के? क्योंकि जन दबाव और गांधी जी के दबाव के कारण, सत्याग्रह होने के कारण इसकी मांग को मानना पड़ा और गांधी जी को इसका सदस्य भी बनाया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? चंपारण एग्रोरियन कमेटी ने क्या सुझाव दिए और सुझाव के आधार पर क्या परिणाम आया? तो 3 कट्ठिया प्रथा जो थी उसको अंततः समाप्त करना पड़ा अंग्रेज़ों को। साथ ही साथ जो बागान मालिक थे वो जो अवैध रूप से वसूले गए धन का, उन्होंने जो अवैध रूप से वसूले थे धन किसानों से, उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस भी करना पड़ा। नेक्स्ट, आंदोलन का महत्व क्या रहा? तो ये गांधी जी की पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी और उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रीय नेता के रूप में चंपारण सत्याग्रह उनको स्थापित किया गांधी जी को, और ये गांधी जी की राजनीतिक बड़ी जीत थी और पहली जीत थी। इस आंदोलन की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी को, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी, आखिर गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था और किसने उपाधि दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से शक्तिशाली ब्रिटिश शासन का विरोध किया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह से इस बात का सिद्ध हो गया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से शक्तिशाली ब्रिटिश शासन का विरोध किया जा सकता है। थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट और नया टॉपिक के साथ।